ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन को करे है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तीसरा अधिकार संसार दुखों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। पर्याय अपेक्षा से मनुष्य गति के दुखों की चर्चा हमें आज करनी है। संगी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य गति के दुख कि मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक है। जैसा हमने नरक में पढ़ा, तिर्यंच में पढ़ा, यहाँ भी वैसा ही है कि असंख्यात तो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं जिनकी कोई पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, वे सम्मूर्छन ही हैं। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जानना विशेष है, सविशेष जानना। एक इंद्रियवत है, उससे थोड़े ज़्यादा होंगे तो वैसा जानना। केवल ज्ञान गम्य है, हमें तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो ऐसा है। गर्भ काल के दुख भी बहुत दुख हैं। वो माता के गर्भ में जब मनुष्य का बालक होता है ना, गंदगी बहुत है। माता का पचाया हुआ भोजन उसे करना पड़ता है ना। अब गर्भ में बच्चे के लिए चिरपुरा भोजन नहीं करना, गरम गरम नहीं खाना, क्योंकि थोड़ा भी अगर ऐसा वैसा कुछ खाया पिया तो उसका असर बच्चे को होता है। गर्भ के दुख एक अलग ही है। वो अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर पाता, हमें भाषित नहीं होता, लेकिन दुखी वो भी है। आप सोचो ना, इतनी सी जगह में आपको ठूस दिया जाए, बिल्कुल पाँव बिल्कुल पूरे टाइम मोड़ करके उस तरह से, वो बड़ा मुश्किल है। उतना दुख उसका होता है। उसको तीर्थंकर के जीव में विशेष पुण्य है। ना तो बालक को कष्ट होता है, ना माता को कष्ट होता है। यहाँ तो बालक को भी कष्ट होता है, माता को भी होता है। तीर्थंकर का जीव एक विशेष केस है, उसमें नहीं होता बिल्कुल भी। ना माता को कष्ट होता है बिल्कुल भी, गंदगी तो वैसे उसमें भी रहती है नहीं, उसमें भी कुष्ठी साफ होती है। उसमें भी गर्भगृह माता का, तीर्थंकर बालक की माता का गर्भगृह साफ होता है। समझ में आया? वो अतिशय युक्त है सारी व्यवस्था, जन्म के अतिशयों में ये सब आता है। वो तो जो सामान्य मनुष्य की जो व्यवस्था है वैसे ही है, वैसा ही है। लेकिन तीर्थंकर के बालक का गर्भ, जो गर्भ अवस्था में रहते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है कि गर्भ साफ होता है, ऐसा कहने में आता है। बाकी क्या व्यवस्थाएं प्रैक्टिकल वो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला के बात ये है। आपने सुना होगा, यहाँ बड़े दादा ने एक बार अपने स्वाध्याय में कहा था, छोटे दादा की महिमा बताने के लिए। बड़े दादा ने बोला था कि जैसे तीर्थंकर के बालक उत्पन्न होता है, तीर्थंकर की माता के जब बालक उत्पन्न होता है, तब उस समय उनकी गर्भज को साफ किया जाता है इंद्र के द्वारा, विक्रिया से, जो भी उसमें व्यवस्था होती है ये साफ होता है। उसी प्रकार छोटे दादा जब गर्भ में आए, उससे पहले मैं आया, मैंने आकर के गर्भ को साफ कर दिया, उसके बाद उनका जन्म हुआ। ऐसे करके उन्होंने महिमा बताई है। जो भी है, कहने का अर्थ यहाँ पे उन्होंने मतलब इस बात से ये तो बोला कि तीर्थंकर का बालक का गर्भ जब गर्भ में आता है तो उससे पहले गर्भगृह साफ रहता है। उनको वो गंदगी या दुख या कष्ट वो सब कुछ नहीं होता है। उनकी स्पेस तो बराबर ही रहते हैं, स्पेस बराबर जो भी रहता होगा, जो भी रहता, अपन कह नहीं सकते ना, अपने को मालूम ही नहीं है, दिख नहीं रहा। अब उस समय क्या होता होगा, कैसे होता होगा, वो जो उनको जाने। लेकिन आप प्रथमा नियोग पढ़ोगे, आदि पुराण इत्यादि पढ़ोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको कि वो तीर्थंकर को ना तो कष्ट होता है, ना वहाँ उस प्रकार का जिस प्रकार का हम सामान्य मनुष्यों को जैसी गर्भगृह में जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं, वहाँ तीर्थंकर के जीव को विशेष स्पेशल केस होता है।
अब उसमें कितना रहता है, कितना परसेंटेज होता है, कौन सी चीज़ कितनी साफ होती है, कौन सी कितनी साफ नहीं होती, तो उसकी डिटेल आपको नहीं मिलेगी। और ना हम कह सकते हैं उस चीज़ को। इतना है कि जितना हम सामान्य मनुष्यों का साथ होता है वैसा वहाँ नहीं होता, वो एक स्पेशल केस होता है, विशेष स्पेशल है, इतना है ना। तो ऐसा है, कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, उनके दुख एक इंद्रिय बच जानना, विशेष है सो विशेष जानना। कई प्रकार के दुख होते हैं गर्भगृह में, तो उनको विशेष जानना। अब तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है, उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, अथवा त्रियंचों का वर्णन किया है उस प्रकार जानना। गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। 9 महीने जिसके भी जितना टाइम हो, मनुष्य का तो 9 महीने ही होता है, तो गर्भज के त्रियंचों में अलग अलग, त्रियंच गति के जीव का अलग अलग गर्भ काल होता है। तो गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद निकलना होता है, उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले किया है वैसे जानना। वह सब वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, अथवा त्रियंचों का वर्णन किया है उस प्रकार जानना। गर्भ के दुख, गर्भ से निकलते समय कैसा तकलीफ होती है जीव को, अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। लिखती है ना यहाँ पे कि गर्भज के दुख भी कर्म अपेक्षा से जानना कुछ, तो जिसका जैसा कर्म उसके वैसी तकलीफ है। तो तीर्थंकर के तो सबसे उत्कृष्ट नाम कर्म की प्रकृति है, तो उनका विशेष केस स्पेशल केस है ना, ऐसा होता है। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। विष्ठा में जैसे गर्भ विष्ठा गंदगी होती है, उसमें लटे कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। ये जीव की उत्पत्ति है ना, संयोग, शरीर के साथ जीव का संयोग इस प्रकार से होता है। बाद में वहाँ क्रमशः ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, कर्म का क्षोभम जैसा होता है वैसे ज्ञानादि की और शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा त्रशादि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जितना काल उसका गर्भ में है औंधे मुंह पड़ा रहता है और अपना काल वहाँ पूर्ण करता है, संकुचित, ऐसा सटा हुआ, पैर और हाथ ऐसे मिले हुए इस तरह से। अब कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापारिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है, इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है ना भाई बचपन फिर से लौट आए, कविताएं बनाते हैं, हर दूसरा व्यक्ति वो बचपन लौट आए, बचपन में कोई दुख कम नहीं होते हैं। आप किसी बचपन में बच्चे से जाकर पूछो तो मजा आएगा आपको, उसकी बातें सुनना। किसी को शादी करनी है, किसी को बड़ा बिजनेस चाहिए, छोटे छोटे बच्चे उनको ये चाहिए, आप ऐसे अपना पर्स उनके हाथ में दो, अपने आप को राजा महाराजा समझेंगे। तो बच्चों का दुख कोई कम नहीं है, आपके पास जो है बच्चों को वो चाहिए, और आपके पास जो है बच्चों के पास जो है आपको वो चाहिए। ये चेंज क्यों है? आप सोचते हैं बच्चे को बढ़िया कुछ काम नहीं करना पड़ता, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, लेकिन बचपन में वो फालतू बैठना पसंद नहीं होता बच्चों को भी, उनको भी कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है, उनको भी लगता है हमारी भी तारीफ हो, हम भी कुछ बड़ा करके दिखाएं। मैं जब छोटा था ना तब मेरी मम्मी मेरे भाई को सब्जी लेने भेजती थी, मुझे नहीं भेजती थी, मुझे बोलती थी कि भाई गाय भैंसे बहुत होती है सब्जी मंडी में, गाय बहुत होती है सींग वाली खतरनाक वाली, तो छोटा है अगर ये सब्जी लेने जाएगा तो गाय सींग मार देगी। इस डर से मुझे सब्जी लेने नहीं भेजती थी, भाई को भेजती थी। तो मुझे हमेशा यही लगता था मुझे भी भेजो, मुझे भी, कभी ऐसा हो कि भैया घर पे ना हो और सब्जी लानी पड़े तो मेरे को भेजा जाए, बार बार ऐसा ही लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मुझे क्यों नहीं भेजते सब्जी लेने के लिए। और जब भेजना शुरू हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसके बाद अब सब्जी लेने भेजने लगे तो उसमें बेकार लगने लगा, भाई मैं क्यों जाऊँ, नहीं जाना। तो अब सब्जी लेने जाने में कष्ट होने लगा, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं आया। ये है, ये जीव की परिणति ऐसी है, जीव को एक जगह चैन नहीं पड़ता, चाहे कोई भी अवस्था हो, बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। जब मैं घर पे रहता था, हॉस्टल नहीं गया था पहली बार, तो ऐसा लगता था यार घर से बाहर निकलना है,
क्या घर में बैठो मम्मी पापा की डांट सुनो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन रात बस वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये करना वो करना, ये काम वो काम, घर के कभी दाल ला रहे हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, कभी चावल ला रहे हैं, कभी दूध ला रहे हैं, इन्हीं में अटके हुए हैं। बिल्कुल नहीं, हम बाहर जाएंगे, अपनी मौज मस्ती से जिएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। प्रशिक्षण शिविर में पहली बार गया, 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई, रोने लगा घर की याद में, दिन रात अकेलापन, घर की याद, इससे अच्छा तो घर पे, इससे अच्छा तो घर पे। वापस घर पहुंच गए, एडमिशन हो गया, फिर से लगने लगा नहीं बाहर ही पढ़ेंगे, मज़ा नहीं आ रहा घर पे। अब बाहर पढ़ने जाओ तो वो 4-5 महीने पहली बार कोटा में मैंने कैसे निकाले, रोज़ घर पे फ़ोन कर करके, वो मैं ही जानता हूँ। दुख मतलब जीव का ये है कि कहीं उसको चैन नहीं है, तुम कहीं भी बिठा लो, आप देख लो। पहले जीव को लगता है यार यहाँ पे सही है, फिर लगता है यहाँ पे नहीं, वो अच्छा है, वहाँ चले जाओ तो वो पहले ही सही थे, वहाँ से फिर कहीं और जाओ तो वहाँ अच्छा लगने लगता है, शुरू में 1 आध दिन, फिर लगता नहीं यार पहले सही थे। मतलब जिस जगह हो उसे उस जगह पसंद नहीं है बैठना, दूसरी जगह जाना चाहता है बस, तो दुख है। ऐसे ही कोई कहते हैं बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, पूछो उससे तो मालूम चलेगा, वो अपने दुख बताएगा, तुम अपने बताना। कई बार लोगों को ऐसा लगता है तुम हमारी ज़िंदगी एक दिन जी कर देखो, मालूम चलेगा हमारी ज़िंदगी में कितने लफड़े हैं, उसकी भी देख लेते, उसका भी पता चल जाएगा। मतलब संसार में समस्याएं तो सभी जगह हैं, कभी भी ये मत सोचो कि यह आदमी सुखी होगा, हमें इसकी तरह बनना है, बिल्कुल नहीं। अपने कर्म के अनुसार जीव जी रहा है, वो भी दुखी है, आप भी दुखी हो, वो किसी कारण से दुखी हो, किसी कारण से दुखी हो आप। 8 कर्म का उदय चल रहा है प्रति समय, हो सकता है आपको उसके एक उदय कम होगा, आपके ज़्यादा होगा, दूसरा वाला उसके ज़्यादा है, आपके कम है, फंसोगे तो आप दोनों तरफ से। समझ में है कि नहीं? संसार है ये तो, संसार में दुख तो चारों तरफ है। इतनी बात समझ में नहीं आती इस मनुष्य गति के जीव को। अब देखो, व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है बाद में, और इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है। जब युवावस्था आती है तो व्यापार आदि, नौकरी लगना, ये वो, अच्छा चाहिए बुरा चाहिए, ये सब चीज़ें बाद में प्रकटता होने लगती है, शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञानादि की शक्ति बढ़ जाती है, तो उस समय उसको लगता है ये चाहिए वो चाहिए, बड़ा बनना है, नाम कमाना है, धन कमाना है, ये सारी दुनिया भर की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, दिन भर उसको यही आकुलता बनी रहती है। ये इष्ट अनिष्ट की आकुलता सबसे बुरी आकुलता है मनुष्य गति में, सबसे बुरी आकुलता यही है। जीव इसी के कारण सबसे ज़्यादा दुखी है, उसको किसी भी अच्छी चीज़ में चैन नहीं है। काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, ऐसा नहीं, ऐसा करना नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत पूरा दिमाग उसी में थोप देता है। कल बताया था ना मैंने, क्या बताया था मैंने कल, अपने लेवल के हिसाब से लोगों को अच्छा लगना चाहिए, उसको सही गलत से भी मतलब नहीं रहता, फिर बस अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, अच्छा दिखने से मतलब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से अच्छा दिखना चाहिए। और आज का जीवन ऐसा ही है। आप देखो, पहले अनपढ़ लोग होते थे, ये रोड सड़कें वगैरह बनती थी ना, रोड की कॉन्ट्रैक्ट, इतनी मोटी मोटी सड़कें बनाई जाती थी पहले, एकदम वो सालों चलती थी, उनका 50-50, 100-100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता था, वो अनपढ़ होते थे। ये अंग्रेज लोग बनवाते थे, उनसे काम करवाते थे उस समय। हम अंग्रेज लोगों ने वो नहीं किया, एक बात तो उनकी कहनी पड़ेगी, भले उन्होंने देश पे राज किया, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने उसमें वो किया हो, क्या बोलते, घोटाला, कि नहीं हल्की क्वालिटी का माल लगाओ। भारत है ना हमारे, विदेश में वहाँ इंग्लैंड में करेंगे अच्छा, यहाँ तो भारत में हल्की क्वालिटी का माल नहीं, ये मोटी मोटी सड़कें उनके टाइम पे जो बनी थी, 50-50 साल चल रही हैं, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो अनपढ़ लोगों के द्वारा बनी हुई चीज़ें। उसके बाद आया हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, यहाँ से बिछाई पहली बारिश हुई और सड़कें साफ। समझ में आया कि नहीं आया? ये उनके द्वारा बनाई जाती है, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स। तो कौन बेस्ट है बताओ? ये एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सब बकवास, दिखावा जैसा लगने लगता है ये सब। देखो तो आप, समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को लगता है हमारी तरक्की बढ़ रही है, साइंस 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 तरक्की हो रही है। पहले का मेडिकल देखो और आज का मेडिकल देखो आप। प्राचीन समय के मेडिकल में वो नस पकड़ के आपकी बीमारियां बताता था, आज वो बीमारियां पूछ के अपने पढ़ा है ना किताबों में, उस हिसाब से वो केमिकल के हिसाब से आपको दवाइयाँ लिख के देता है, आप जानो आपका काम जाने, उसका कोई रोल नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ऐसा नहीं कि WHO में जाएगा, इधर से ये हो, इतनी तो झंझट थी नहीं।
वो वैद्य खुद अपना वो WHO होता था खुद, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और ना उस पर कोई केस करने वाला है उसको, और लोग भरोसा होता लोगों को कि इसके पास ज्ञान है। आज डॉक्टर कुछ अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता, उसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो दूसरे की लिखी हुई किताब के आधार से अपनी बात कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें से क्या सही है क्या गलत है, अब जरा सा भी अगर लिखी हुई किताब से थोड़ी सी बीमारी इधर उधर हुई और उसने वैसी की वैसी दे दी तो कुछ का कुछ हो जाता है, ऐसा भी होता है। देखो युवा अवस्था में इतनी सारी तकलीफें हैं, बहुत इच्छाएं हैं विषयों की, कषायों की तीव्रता है, दुखी है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और परम दुखी होता है। ये सब दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये मनुष्य गति के दुख है, छेड़ाला में लिखा पंडित दौलत राम जी ने। बालपने में जीव को ज्ञान नहीं रहता, कुछ का कुछ जानता है, जैसा मम्मी पापा ने सिखा दिया वैसा मान लिया। उसके बाद जब बड़ा होता है वही पढ़ाई लिखाई किताबें थोप दी जाती है उसके ऊपर ज़बरदस्ती, मार मार के स्कूल भेजा जाता है, और स्कूल में जाने के बाद मैडम मारती है जो अलग। मैं बेचारे के दुख की कौन बात करे। आप कहते हो बचपन अच्छा है, पहले तो मार मार के उसको स्कूल भेजो, पिटाई लगा लगा के, उसमें भी शौक होता है। जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक स्कूल जाने का शौक होता है, और पहले दिन जाने के बाद दूसरे दिन जाना नहीं चाहता। उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, कोई अच्छी जगह नहीं है। नहीं ऐसा होता है, बड़े छोटे बड़े भाई बहनों को देख करके मन करता है स्कूल जाने का, यूनिफॉर्म पहन के बैग लटका करके, एक दो दिन में मन भर जाता है पूरा, उसके बाद तुम मार मार के भेजो। समझ में आया? यहाँ से मार मार के मम्मी पापा भेजते, उधर मैडम मारती है, अलग बेचारा बड़ा दुखी रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक, पहले 4 घंटे के होते थे, आज तो 8 घंटे के हो गए स्कूल। जो नहीं जरूरत है किसी चीज़ में उनको भी पढ़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती। समझ में आया कि नहीं आया? ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम आप देख लो कैसा है। सुबह से लेकर 7-8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। एक तो शहर से आउट में स्कूल आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, वो अलग, ठीक है। उसके बाद स्कूल के कोर्स में जो जो पढ़ाया जाता है वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आता भाई, सच बोल रहा हूँ। मैं आज 10th क्लास तक मैंने जो पढ़ा था उसमें जो अनाराम ABCD इत्यादि पहाड़े वहाड़े थोड़ा बहुत जो LKG UKG में पढ़ाया था वो तो काम आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो भी हमारे लेसन में पढ़ाए हैं, इंग्लिश में, सामाजिक विज्ञान में इकाई 1 इकाई 2 अध्याय 1 2 3, आज मुझे एक भी चीज़ याद नहीं है, कुछ भी नहीं पता, और ना कोई पूछ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है कक्षा 6 में आपका पहला पार्ट कौन सा था किताब का, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था? वहाँ उन्होंने बिल्कुल, वो पढ़ाना भी ऐसे जाता है, इनमें प्राइवेट स्कूल होते हैं, इन लोगों में पढ़ाते कैसे मालूम है, वो रट देते हैं। किताब उठाई, एक बच्चा पढ़ रहा है, उन्होंने वो सीरीज देख करके क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, उधर हो, ये हो गया काम, रट्टा पढ़ाई टोटल। बच्चों को जीवन की जानकारी नहीं दी जा रही, सही गलत का निर्णय लेना नहीं सिखाया जा रहा, कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है स्कूलों में। और घर में मम्मी पापा फ्री हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है हमारा, टॉप कर रहा है, वहाँ उनको रटा दी जाती है किताबें, वो नंबर ले आता है, टॉप कर लेता है, नाम छप जाता है, अखबार में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, माता पिता भी खुश, बच्चे भी खुश, एजुकेशन सिस्टम भी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उनको पता ही नहीं, कहीं काम नहीं आया, कल को उसके परिवार में कोई समस्या आ जाती है ना तो अपना निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है उसने क्या पढ़ा था। वो अध्याय 2 अध्याय 2 पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, कोस थीटा पाई पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी ये पढ़ाई टोटल गलत है। वो पढ़ाओ जो उसके जीवन में काम आए। विदेशों में तो होता है ना ऐसा, सब तरह के कोर्स होते हैं विदेशों में, तो आपको जिस लाइन में जाना है केवल वही पढ़ना है, दूसरा कुछ पढ़ना है ही नहीं, आपको उसी के संबंध में पढ़ाया जाएगा। आपको यदि राजभाई फोटोग्राफर बनना है तो आपको केवल फोटोग्राफी से संबंधित पढ़ाई की जाएगी और दूसरा कुछ नहीं, ABCD। आपको जिस चीज़ को, मतलब आपकी जो हॉबी है आपको उसी से संबंधित पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक हमारा है, कुछ भी देश में भले ही आपको कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन ये कंपलसरी है भैया, क्या लेना है आपके काम का नहीं है लेकिन कंपलसरी है।
एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अब आप अपने विषय में चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो एक विषय जिससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अब आपको वो निकालने में पसीना आ जाता है, तो आप कहीं फिर आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। पूरे एजुकेशन सिस्टम में यही हाल है हमारे यहाँ देश में, सब जगह ऐसा ही है। क्या करोगे आप बताओ? अभी मेरी पीएचडी चल रही है ना, अच्छा खासा हमारा जैन दर्शन में सब कुछ अच्छा है, चाहे कितनी डेप्थ नॉलेज हो, कितनी पढ़ाई हो, कितनी रुचि हो, सब एक तरफ। आपको वो कोर्स वर्क निकालना जरूरी है, वो मीन वगैरह निकालना, 4-5 गणित के अक्षर दे दिए, इसका मीन निकालो, वो कहीं कुछ नहीं है, काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके कोई मतलब का नहीं। खुद प्रोफेसर बोले नहीं आपके कोई मतलब का नहीं है, लेकिन करना है। बताओ, अब जो कोर्स 6 महीने में किया जाता है वो हमको 6 महीने में करना है। करो तो करो, नहीं तो मत करो, भले नकल दे के पास करो। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस कारण से बच्चों पे प्रेशर आता है, पिस रहे हैं बच्चे। ठीक है, जो भाई इंजीनियरिंग बन रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर, जो भी है, कंप्यूटर इंजीनियर है, उसको उसके संबंध की पढ़ाई कराओ, केवल और केवल कि तुम्हारे काम का ये है, तो वो अपने काम में रिसर्च करेगा, अपने काम में आगे जाएगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा। लेकिन तुम ना तो उसका पढ़ा पा रहे हो, ना दूसरे पूरे पढ़ा पा रहे हो, टोटल के टोटल थोड़ा थोड़ा 10-10% आप सब दे दोगे, वो किसी भी चीज़ में होशियार बन ही नहीं पाता बच्चा, किसी भी चीज़ में होशियार नहीं हो पाता वो। देख लो आप, सिखाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, और तो सुबह से लेकर शाम तक वो खेल कूद के नाम पे, यहाँ तक कि भाई साहब बच्चों को अगर दिवाली पे, छुट्टियों पे कोई छुट्टी दी जाती है ना समय पर, कहीं 5 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की जब भी दी जाती है, वो उससे डबल उनको होमवर्क दे देते हैं काम करने के लिए। बेचारा माता पिता के साथ चाहकर भी समय नहीं बिता पाता। इससे बढ़िया तो भाई छुट्टी दो ही मत ना, दे काहे को रहे हो आप? जब तुम्हें छुट्टी देनी नहीं है, मन ही नहीं है अंदर से देने का, यही सब चीज़ें उन पर थोपनी है, मत दो छुट्टी बच्चों को, बेचारों को क्यों परेशान कर रखा है? बाल बने में लोगों को बाल्यावस्था अच्छी लग रही है, मतलब बाल्यावस्था में दुख थोड़ा नहीं है भाई साहब, बहुत हो गया अभी। अब देखो, किताबों के बोझ के नीचे दबा दिया है उसको, बच्चे को ज्ञान के नीचे नहीं, ज्ञान के नीचे नहीं दबाया, फालतू के बोझ के नीचे दबाया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। बताओ क्या करोगे? इसलिए कहा बाल बने का दुख, और युवा बने में इष्ट अनिष्ट की आकुलता इतनी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए उसे, समझ में? और पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है। धर्म की बात आती है ना, तो बाल बने में गिरा है, बच्चे अभी क्या है कि बचपन में ही सिखाया जाना, आदत तो तब वहीं से डलेगी, वरना बड़े होकर के आप आदत दे ही नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या हो रहा है विद्यालयों में, शास्त्रीय विद्यालय में बच्चे आते हैं ना, 11th के बाद शास्त्रीय विद्यालय में बच्चे आते हैं, ठीक है। अब 10th क्लास तक उनका क्या सिखा रखा है भाई? रात को खाओ, कंदमूल खाओ, प्याज लहसुन खाओ, सब कुछ सीख के आए घर से पहले से। अब 11th में आने के बाद आप उनको कैसे सिखाओगे? उनको तुरंत आप नहीं सिखा सकते बचपन में, क्योंकि ऑलरेडी वो घर परिवार से एक स्पेशल कोचिंग पढ़ के आए अपने परिवार में, सब चलता है हमारे। तो 11th क्लास में तुरंत उसको कैसे समझ में आ जाए? उम्मीद करते हैं कि शास्त्रीय विद्यालय में जाने के बाद तो बच्चा सुधर जाएगा। तुमने जो सिखाया है बचपन से उसको कैसे माइनस करेंगे? आसानी से नहीं होता ये सब चीज़ें, बचपन से सिखाना पड़ता है। पहले से ही कचरा भर रखा है उसके दिमाग में। यदि ज़मीन खाली हो तो अलग बात है, खाली ज़मीन में अच्छी अच्छी चीज़ें भरी जाती है। आज भी कई परिवार लोग, जैन समाज के लोग, बड़े बड़े विद्वान के बच्चे भी है भाई, वो तो अभी तो बच्चा है ना, अरे बच्चा है तभी तो वो सुधरेगा, बच्चा है तभी आप उसको अच्छी सात्विक चीज़ें खिलाओ। बच्चा है मतलब कुछ भी खिलाओगे, अब बाजार के कुरकुरे, आइसक्रीम, चॉकलेट कुछ भी दे दें, वो तो बच्चा है। बच्चा है का क्या मतलब है भाई? बच्चा है मतलब कुछ भी उल्टा सीधा खिलाओगे, गलत है, गलत है ये चीज़। बचपन से आदत डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से जीव दुखी रहता है, बड़ा हो जाता है तो उसे वो आदतें हो जाती है, आदत आसानी से छूटते नहीं है, फिर कहते हैं बिगड़ गया। कभी कभी तो ये भी कहते हैं हमारे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। भाई तो किया क्यों इतना? सिखाते। प्रेम का मतलब उसको सच चढ़ाना नहीं होता, प्रेम का मतलब होता है उसे सही गलत का निर्णय कराना। वो है बच्चों के प्रति प्रेम। बच्चों को सामान ला ला के देते जा रहे हो, उनको खूब ऐशो आराम करा रहे हो, इसका नाम बच्चों के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम है बच्चों के लिए उनको जीवन सिखाना, जीना सिखाना, सही गलत का निर्णय कराना, वो है आपका बच्चों के प्रति प्रेम।
अब जब पश्चात वृद्ध अवस्था होती है तो शक्तिहीन हो जाता है, तो परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। इतना सब तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, जितनी बातें मैंने आपको बता दी। हम बहुत क्या कहें भाई, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। बताओ, जब सामने देख करके जिसे समझ में नहीं आ रहा तो हम कितना ही कह ले, वो क्या सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साधा का उदय होता है, सो आकुलतामय है और तीर्थंकर आदि पर मोक्ष प्राप्त किए बिना होते नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही दुख है। अब एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है, एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है इसमें आपको कल्याण हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु उन्हें बो दे तो उनसे बहुत सी करनी हो, उसका स्वाद मीठा हो जाए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था राग क्लेशादि से युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता। कोई विशेष सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। क्या कहना चाहते हैं, काना गन्ना होता है एक, काना गन्ना कोई कैसा होता है, कड़वा होता है, बहुत बेकार लगता है, उसमें रस नहीं होता। कड़वा माने फीका, फीका होता है, उसमें रस नहीं होता, बिल्कुल भी मीठा नहीं लगता काना गन्ना। तो जो काना गन्ना होता है ना, उसको यदि बो दिया जाए तो बहुत सारे मीठे गन्ने आते हैं। इसलिए यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि काना गन्ना जो फीका होता है उसको कोई ज़बरदस्ती चूसे तो वो उस गन्ने को बेकार व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि स्वाद तो आएगा नहीं, मीठा तो लगेगा नहीं, और चूस करके तुमने उस गन्ने को बेकार कर दिया। इससे अच्छा उस गन्ने को यदि बो दिया जाए खेत में तो बहुत सारे मीठे गन्ने उत्पन्न होंगे। ऐसे ही मनुष्य भव है। मनुष्य भव में बाल अवस्था में ज्ञान नहीं रहता उतना, वृद्ध अवस्था में शारीरिक शक्ति नहीं होती, तो धर्म कुछ कर नहीं सकता उस समय। बाल अवस्था में सीख सकता है, संस्कार डाल सकते हैं, और वृद्ध अवस्था में शांति से बैठ के तत्व चिंतन कर सकता है। अब बाकी जो धर्म साधन है केवल और केवल युवा अवस्था में कर सकता है। व्रत, नियम, संयम इत्यादि, तप, मुनि व्रत अंगीकार करना, अणुव्रत धारण करना, ये सारी चीज़ें उसकी केवल युवा अवस्था में हो सकती है। अब या तो राग द्वेष आदि क्लेश करके, व्यापार बढ़ान के, खूब धन पैसा कमा के, बड़े बड़े सपने देख करके संसार मार्ग में स्वयं को झोंक दे, या फिर इन सब से हटकर मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा इस मनुष्य भव में जन्म क्यों हुआ है, इन सब चीज़ों का विचार करके आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो। एक ही उपाय है। जैसे या तो उस फीके से काने गन्ने को चूस करके बर्बाद कर दे, या उसको खेत में बो करके अनेक गन्नों का आनंद ले। ऐसे ही या तो मनुष्य भव को फालतू के संसार मार्ग में इधर उधर दुकान व्यापार इत्यादि में झोंक दे बड़ा बनने के लिए। गृहस्थ अवस्था में भैया ये सब जरूरी है, एक लिमिटेड जरूरी है। ऐसा नहीं बढ़ाते जाओ, पेट काट काट करके बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वो नहीं। सरकारी नौकरी लग गई है, बड़ी मेहनत के बाद अब ऊंचा पद चाहिए भाई साहब, मन नहीं भरा, ऐसा नहीं। जीवन बर्बाद मत करो, ये समय का सदुपयोग करो, व्रत नियम संयम और मोक्ष मार्ग में बढ़ो, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, तत्व निर्णय करो, आत्म कल्याण करो, क्योंकि एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जिसमें आप ये सब कर सकते हो, अन्य पर्यायों में आप ये सब नहीं कर सकते। इसलिए धर्म साधन में लगे, बहुत उच्च पद को पाएं, और इसी सब में सुख पाया जा सकता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। कितना बढ़िया लिखा है कि मनुष्य भव का उपयोग करो, अपना हित साधो, इसको व्यर्थ मत गवाओ। सांसारिक कार्यों में उलझ करके दिन रात ये करना वो करना वो करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, 50 तरह की चीज़ें सोचना, इसमें उलझने से अच्छा है आप अपना आत्म कल्याण करो, तो उससे लाभ है। अन्यथा ये सारा समय हमारा व्यर्थ चला जाएगा। समझ में आया? हम सभी जीव इन सब बातों को समझें, गहराई से इनका चिंतन करें, और संसार की सारी चीज़ों से मन हटा करके, सब चीज़ों से मन हटा करके
केवल और केवल आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।